आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। अगर आपने बेसन को सिर्फ पकोड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया है तो आज इसमें खुश्क मिल्क पाउडर डालें और फिर कमाल देखें। अगर आप भी खमीर आटे को बाहर फेंक देते हैं तो बाहर फेंकने की बिल्कुल भी गलती ना करें। बस खमीर आटा होने की देर है और ये काम करें, आपको अंदरूनी खुशी मिलेगी। ये काम करने के बाद आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप रोज़ कहेंगे कि हमारा आटा खमीर ही हो। तो आज मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसको अपनाने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे। जल्दी से आप सेलो टेप को फूल झाड़ू पे लगा लें और अपने घर की रोज़ की सफाई से जान छुड़वाएं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आप भी लाजमी इससे फ़ायदा उठाइएगा। अगर आपके घर में भी ढेर सारे कुकीज़ के बॉक्स इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं तो फिर इनको मत फेंकिएगा। अच्छा जी, आगे जो टिप है, अगर आप भी इस तरह के मार्क्स फेंकने की गलती करते हैं तो आज के बाद मत फेंकिएगा। अगर आप भी नए कंघे लाते हैं और आपके बच्चे कंघा लगाने से दूर भागते हैं तो फ़ौरन से ये काम लाजमी कर लें। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। बहुत कम पैसों में और पुरानी चीज़ों से हम कैसे अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और अपने पैसे और अपने वक्त को बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल। तो कैसे हैं हम सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। यहाँ सबसे पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इस तरह के कंघों को लेकर है। अक्सर जब हम मार्केट से कंघे तो लाते हैं मगर ये इतने ज़्यादा शार्प होते हैं, इसके आगे से दंदाने इतने शार्प होते हैं कि जब भी हम बच्चों को कंघा करते हैं तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कतराते हैं और दूर भागते हैं, क्योंकि कंघे की चुभन इतनी सख्त होती है कि बच्चे जो हैं वो तो आपको पता है नाजुक होते हैं और वो इस चीज़ से भागते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने तवे को हल्का सा गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, बस हल्का सा आपने गरम कर 1 से 1 मिनट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपने हल्का सा ऊपर सेकना है। जैसे ही आप इसके ऊपर हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो शार्प वाले दंदाने हैं वो बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे। तो लाजमी इस टिप को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। इस तरीके से आप अपने मसले का मिनटों में हल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो मेडिसन को लेकर है। अक्सर हम जब भी मेडिसन बाय चांस हमारे घर में कोई ना कोई ऐसा अफराद होता है जो मेडिसन तो लाजमी यूज़ करता है, क्योंकि आजकल थोड़ी सी लापरवाही या कि थोड़ी सी गफलत की वजह से यहाँ जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनको मेडिसन तो लाजमी ही खानी पड़ती है। जब भी आप मेडिसन को ओपन करें तो जिस तरीके से मैंने इसको ओपन किया है बिल्कुल आप ऐसे ही नाखून की मदद से हल्का सा इसको प्रेस करें तो बहुत आसानी से हमारी जो टैबलेट है वो निकल जाएगी। अगर आप हल्का सा नीचे से पुश करते हैं तो बाज़ दफ़ा जो दूसरी टैबलेट होती हैं वो भी ओपन हो जाती हैं, और जब एक दफ़ा टैबलेट ओपन हो जाती है तो फिर कोशिश किया करें कि वो दोबारा ना यूज़ किया करें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इन चीज़ों को इतना हार्मफुल कर देते हैं कि दोबारा अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो बजाय हमें फ़ायदा होने के उल्टा नुकसान होता है। तो कोशिश किया करें कि इसका ऐसा यूज़ करें कि जिससे हमारी दूसरी एक अगर आपने टैबलेट यूज़ करनी है तो सिर्फ एक वाली ही टैबलेट जो है वो ओपन हो, दूसरे वाली का रैपर ख़राब ना हो। होप करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट्स करें, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एंड शेयर करें। टिप नंबर 3 जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इस तरह के मास्क को लेकर। बाज़ दफ़ा हमारे घर में इस तरह के ढेर सारे मास्क इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, मगर इसमें जो मज़े की चीज़ है इसके अंदर एक वायर होती है जो कि हमारे ढेर सारे कामों में हमारी हेल्प आउट कर सकती है। बहुत सारी हमारी जो वायर्स होती हैं उनको समेटने में ये बहुत अहम रोल अदा कर सकती हैं। वो हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने क्या करना है, अक्सर हमारे घर में ढेर सारी जो इस तरह की चार्जर की केबल होती हैं ये इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं, और अगर आप
इस तरह की चीज़ों को समेट कर रखना पसंद करते हैं तो ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरीके से आप इस वायर को इसके ऊपर प्लेट दें तो बहुत अच्छे से ये होल्ड हो जाएगी और आपकी ये बिल्कुल वायर टूटती भी नहीं और ये बहुत अच्छे से बहुत मज़बूती से चीज़ को होल्ड कर लेती है। इसी तरह किचन में हमारी बहुत सारी ऐसी मशीनरी होती है जिनकी वायर इधर उधर बिखर रही होती है और उसकी वजह से बाज़ दफ़ा तो हमारी घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर किचन में बच्चे जाके थोड़ी सी भी शरारत करें तो हमारी जो इस तरह की मशीनरी है वो बाज़ दफ़ा स्लैब से नीचे भी गिर जाती है और फिर हमें ढेर सारे पैसों का नुकसान भी होता है। तो इस तरीके से आप इस तरह की वायर का इन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कैबिनेट में रखते हैं, आप कहीं भी इसको इस तरीके से समेट कर रखेंगे तो आपका किचन भी अनटाइडी नहीं लगेगा और सिमटा हुआ लगेगा और जब आपने इसका यूज़ करना हो तो आप इसकी वायर को हटाएं और उसके बाद फिर आप इसका इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल से ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीके से हम पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके अपनी चीज़ों को बिल्कुल नए जैसा लुक दे सकते हैं और उन्हें ख़राब होने से भी बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटी सी छोटी चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया भी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है। जो मेरी बहनें जॉब गोइंग हैं, अक्सर हम जब इस मौसम में बाहर आते जाते हैं तो हमारे हाथों, हमारे पाँव पे और हमारे चेहरे पर सन टन हो जाती है। बहुत सारे हमारे हैंड के नकल्स जो हैं वो डार्क होना स्टार्ट हो जाते हैं, फुट के भी नकल्स डार्क होना स्टार्ट हो जाते हैं। सन टन होने की वजह से रूखी स्किन हो जाती है, बेजान हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने जल्दी से किचन से लेना है बेसन। यहाँ मैंने 4 से 5 चम्मच जो हैं वो बेसन के लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा बनाकर इस चीज़ को रख सकते हैं। यकीन करें कि इसके इतने अमेजिंग रिज़ल्ट है ना कि अगर आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी आपके वाइट हेड, ब्लैक हेड, आपकी स्किन रफ़ हुई है, डबल टोन हुई है, मतलब कि आपकी स्किन का बहुत ही बुरा हाल है ना, तो ये टिप आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें डालने जा रही थी वो था खुश्क दूध। किसी भी करियाना स्टोर से या के बेकरी से आसानी से मिल जाएगी। और तीसरी चीज़ जो मैं इसमें डाली है वो है टर्मिक, हल्दी। ये तीनों चीज़ें मिलकर इतना अच्छा रिज़ल्ट देंगी, यकीन करें ये कुदरती चीज़ें हैं और इनका नेचुरल ग्लो आएगा। आप देखेंगे कि अगर आप डेली फेस वॉश करते हैं, मतलब कि दिन में 3 से 4 दफ़ा सोप यूज़ करते हैं तो सोप में ऐसे केमिकल डाले जाते हैं, सोप में ऐसे केमिकल की से बनाया जाता है कि जिससे हमारी स्किन बेरौनक हो जाती है और स्किन में शाइन ख़त्म हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन फ्रेश रहे, आप जवान रहें, उम्र से जो है आपके पहले आपके चेहरे पे बुढ़ापा ना आए, तो यकीन करें ये रेमेडी इतनी ज़बरदस्त है ना कि एक दफ़ा आप अपनाएंगे, आप मुझे दुआएं देखें। अच्छे से इसको मिक्सअप करें, फिर आप इसको किसी भी जार में रख दें। ठीक है, आप अपने वॉशरूम में रख लें। जब भी आपने अपना फेस धोना हो, हैंड और फुट धोने हो, तो आप थोड़ा सा लें और ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से स्क्रब करें अपनी स्किन पे हल्के हल्के हाथों से, फेस पे हल्के हल्के हाथों से। बहुत आपने ज़ोर से नहीं रब करना, बस लाइट हैंड से आपने अच्छे से फेस पे रब करना है। यकीन करें कि आप चंद दिन करके देखें, आप कहेंगे कि वाकई ही सिस्टर ने हमें ये रेमेडी बताई है। यकीन करें कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप पार्लर पे जाके पैसे ना ज़ाया करें और आप घर में ही रह के, कुछ लोगों को स्किन एलर्जी होती है, वो इस तरह की मतलब कि जो फेशियल वगैरह हैं वो नहीं करवाना चाहते, या कुछ लोगों के पास इतना मतलब कि उनकी पॉकेट मनी इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो ये चीज़ें इन चीज़ों पे खर्चा करें। तो यकीन करें कि ये आप इस रेमेडी को अपना लें। दिन में 2 से 3 दफ़ा भी अगर आप इससे फेस वॉश करेंगे ना तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आप इसको 3 से
5 मिनट के 3 मिनट या 5 मिनट आप इसका इस्तेमाल करें। हल्के हल्के हाथों से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसका मसाज करें और उसके बाद फिर आप क्या करें, इसको रब करें। रब करने के बाद फिर आप अच्छे से वॉश कर लें। यकीन करें स्किन इतनी नरम मुलायम हो जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये रेमेडी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो सारा दिन इधर उधर घूमते हैं, उनकी स्किन जो है वो झुलस चुकी है गर्मी की वजह से, सन की वजह से, तो आप उन बच्चों को भी ये वाली रेमेडी लाजमी ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत ज़बरदस्त है। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं कि वो गेस्ट के लिए ढेर सारे इस तरह के कुकीज़ के बॉक्स लेके आते हैं और फिर जार में डालने के बाद इन बॉक्स को अक्सर हम जो है ना उसको क्या करते हैं कि उसको कूड़े की नज़र कर देते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि ये इतने कार्डबोर्ड इसका अच्छा होता है कि हम इसको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाज़ चीज़ें जो होती हैं ना, अगर हम उसको कुछ थोड़े से तरीके सलीके से इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं ना, उनको समेटने में काम आ जाती हैं। जो कि छोटे घरों में बच्चे जो होते हैं ना, वो चीज़ों को इधर से उधर घरा, ये कर वो कर, तो इस तरीके से हम इन बॉक्स का बहुत सारी ऐसी जगहों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किचन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मसाले वाले बॉक्स इसमें रख सकते हैं, ऑयल वाली कंटेनर इसमें रख सकते हैं। इस तरीके से हम इनका ढेर सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने पेपर पर जो टेप थी उसको इसके एजिस पे लगा लिया था ताकि इसके जो एजिस हैं वो मज़बूत हो जाएं। इस पे ना मैंने शीट नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे रेड कलर कुछ अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही रख लिया। अगर आप चाहें तो आप इसको शीट भी लगा सकते हैं। ये देखें जी, अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ड्रेसिंग में हम अगर हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम थोड़ी सी गफलत से ढेर सारी चीज़ें जो हैं अपने ड्रेसिंग में ऐसे ही फेंकते रहते हैं और उसकी वजह से ना हमारा वो ड्रेसिंग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का क्लटर हो जाता है जो गंदगी महसूस करवाता है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमें कोई एक चीज़ भी चाहिए होती है ना, तो हम इधर उधर हर चीज़ को उथल बुथल कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप इन बॉक्स या शू बॉक्स का इस्तेमाल करके इनको बहुत अच्छे से अपने जो ड्रेसिंग की चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मुझे तो ये टिप बहुत अच्छी लगी है क्योंकि इस तरीके से हम छोटी छोटी अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। घी वाले जो बॉक्स आते हैं ना डाल्टा के या अपना के, उसको भी आप कट करके इनमें रख सकते हैं ढेर सारी चीज़ों को। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप हमारी बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर हम जब सफाई करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बेड के नीचे, उसके अलावा डाइनिंग के नीचे, बहुत सारी ऐसी चारपाइयों के नीचे, या के जो हमारा स्टोर रूम होता है उसके जो ट्रंक होती हैं उनके नीचे जब हम फ़ैन चलाते हैं तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि रूम में जब हम कंघा वगैरह कर रहे होते हैं तो हवा की वजह से, फ़ैन की वजह से जो हमारे बाल होते हैं ना वो उड़ के जो होता है या तो जो सोफ़े होते हैं उनके नीचे घुस जाते हैं, बेड के नीचे, और फिर हमें सफाई करते हुए काफ़ी उलझन का सामना करना पड़ता है। तो आज एक छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़बरदस्त है। यकीन करें ये 100% वर्क करती है और इससे आपका ये जो सफाई वाला मसला है ये मिनटों में हल हो जाता है। वो आपने क्या करना है, इस तरह की सेलो टेप तो मेरे ख्याल से हर घर में होती है। जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनके पास तो लाजमी होती है, जो नहीं है वो भी आम तौर पर हम ये इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती हैं इनको सही करने की, वायर इनकी कहीं से टूट जाती है तो अक्सर हमारे घरों में इस तरह की चीज़ें जो आती हैं वो मौजूद होती हैं। तो हम उनका इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब सेलो टेप को हमने झाड़ू के ऊपर लगा लिया, फूल झाड़ू पे लगा लें या जो भी आप झाड़ू इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आपने इस तरीके से एक दफ़ा सीधी साइड लगा के फिर उल्टा कर लेना, ठीक है। अब बेड के नीचे से मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। यकीन करें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा होता। अगर तो आप खुद काम कर रही हैं, घर की सफाई खुद करती हैं, फिर तो हम इस तरह की चीज़ों में काफ़ी मतलब कि गौर व फिक्र करके ये देखें, आप इस चीज़ से अंदाज़ा तो लगा सकती हैं कि ये जो सेलो टेप थी ना, इसने नीचे से जितना भी रफ कचरा था या के जितने भी बाल थे कंघा करते हुए उड़ के नीचे बेड के नीचे चले जाते हैं, वो सारे के सारे सेलो टेप के साथ चिपक गए हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाज़ दफ़ा बेड के नीचे जो बाज़ दफ़ा हमने जो मेड वगैरह
भी रखी होती है ना, वो भी आगे आगे से झाड़ू लगा जाती हैं और इस तरह का जो गंद होता है वो बेड के नीचे ही रह जाता है। तो इस तरीके से कोशिश किया करें, अगर आप खुद सफाई करते हैं तब भी, अगर आपने मेड रखी है तब भी, हफ्ते में एक दफ़ा आप इस तरीके से नीट सफाई लाजमी करवाया करें। जिस एरिया में आपको लगता है कि आपका जो झाड़ू है वो नहीं जाता या कि आपके लिए मुश्किल है, तो आप कोई भी लंबी स्टिक लेके उस पे भी सेलो टेप लगा कर, तो इस तरीके से आप अपने घर की सफाई अच्छे से कर सकती हैं। मेरे ख्याल से ये टिप बहुत ज़बरदस्त है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ आज की जो सबसे अमेजिंग टिप है, आजकल जो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो ये था कि खमीर आटे को जो लोग बाहर फेंकते हैं वो नहीं फेंकना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं इसको ज़ाया करना चाहिए। बेशक ये खमीर हो गया है, मगर इसको भी हम बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो मेरी नज़र में जो टिप है वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मेरे घर में अक्सर जब कभी, ज़ाहिर सी बात है आजकल जो लाइट का इशू है वो भी साथ साथ ही है, हर घर का ही ये मसला है। तो इसमें अगर आटा थोड़ा सा भी खमीर हो जाए ना, तो यकीन करें बड़े तो फिर मुश्किल से खा ही लेते हैं, मगर बच्चे तो इसके इस तरह की रोटी के करीब ही नहीं आते। चाहे हम जितनी भी बारीक क्यों ना बेल कर बनाएं, बच्चे के इसकी एक स्मेल जो होती है ना, है होती तो बहुत अच्छी है, मगर बच्चे इस चीज़ को महसूस करते हैं, वो बिल्कुल भी इसको खाना पसंद नहीं करते। तो मैं क्या करती हूँ जी, जब भी मेरा आटा खमीर हो जाता है तो मैं जी प्यारी सी एक रोटी बनाती हूँ। वैसे तो मेरी डेली रूटीन होती है, आटा खमीर हो या ना हो, मैं अपने जो घर में अपने छत पे परिंदों के लिए 2 कटोरे रखे हैं, एक में मैं पानी भर देती हूँ और दूसरे में मैं इस तरीके से रोटी बना के उसके छोटे छोटे पीस बना के रख देती हूँ। और फिर यकीन करें कि अगर आप इस तरीके से रोटी बना के उसके छोटे छोटे पीस करके उस पे एक ये कलाम पढ़ लेना, तो आपका कभी भी रिज़्क ख़त्म नहीं होगा। या रहीमा रहम कर, या करीमा करम कर। तो मैं तो जब भी रोटी के नवाले करती हूँ, रोटी को अपने हाथों से बनाकर नवाले करती हूँ, तो ये कलाम मैं लाज़मी पढ़ती हूँ और फिर मैं परिंदों के आगे डाल देती हूँ। यकीन करें, जो भी परिंदे आपके घर से रिज़्क खाते हैं ना, वो आप जब तक वो ज़िंदा हैं, जब तक वो उनमें जान है, वो आपके रिज़्क की दुआ करते हैं, अल्लाह से आपके लिए खैर और बरकत मांगते हैं, रिज़्क मांगते हैं। तो कोशिश किया करें, जब भी आपके घर में आटा ख़राब हो तो आप बिल्कुल भी उसके ज़ाया ना किया करें। कोशिश किया करें आप इस तरीके से प्यारी सी रोटी बनाया करें और उसके छोटे छोटे पीसेस करके आप इन प्यारे प्यारे जानवरों को डालें, इन परिंदों को डालें, जो आपके लिए सदका जारिया भी होगा और आपके लिए खैर बरकत की दुआ भी करेंगे और आपके रिज़्क में इजाफ़ा भी होगा। मैं कहती हूँ, मैं गारंटी से ये चीज़ कहती हूँ कि अगर आप ये काम करते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में रिज़्क का फाका नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी हो, तो लाज़मी मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अपना नाम, अपने सिटी का नाम लाज़मी मेंशन कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।